हेलो गाइस। तो आ गए मेरी स्टोरी में ब्रोकन ऑफ लव। लास्ट पार्ट में तो आपने देखा ही होगा एनी के साथ क्या होता है। अभी आते हैं इस पार्ट में। यहाँ पे लीजा ऑफिस में बैठी हुई थी। अचानक वो फोन घुमाती है आयरा को और बोलती है, हेलो आयरा। आयरा आवाज से फोन उठ रही है। टेल मी, टुनाइट डिनर प्लान करें? तो आयरा, व्हाई नॉट। तो मैं तुम्हें जगह और बोल दूंगी, तुम आ जाना। आयरा, या डेफिनेटली। फोन कट होता है। लीजा घर नहीं जाती है। लीजा वहां से ही रेडी वेडी होके जाती है डिनर पे आयरा के साथ। यहाँ पे दिखाया जाता है घर में एनी को। जब एनी घर आती है एकदम रोते रोते अपने रूम पे जा रही होती है। दादाजी ये देख लेते हैं। दादाजी पूछते हैं, एनी बेटा क्या हुआ? एनी कुछ नहीं बोलती, अपने रूम में जाती है। बेड में जाके बहुत रोती है। एनी आज बहुत ही ज्यादा रो रही थी। आप समझ सकते हो एनी के दिल पे क्या गुजर रही थी। ऐसा हो रहा था तो एनी रो रो के एकदम समझ नहीं पा रही थी। उसकी शादी हुई, वो भी एक लड़के से, और ऐसी वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि आज लीजा ने क्या किया उसके साथ। वो समझ ही नहीं पा रही थी। ऊपर से उसका फोरहेड में बहुत स्वेलिंग हो गई थी। वो जाती है, बर्फ लेती है, मंगाती है और बर्फ लगाती है उस स्वेलिंग को ये करने के लिए। और वो बेड पे बैठ के अभी भी सोच ही रही थी और रो ही रही थी। यहाँ पे लीजा जो आयरा के साथ डिनर करने आई थी, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, 5 स्टार। कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे दोनों। वो आयरा की पसंदीदा फूड ऑर्डर करती है और डिनर करती है और बहुत बातें करती है। यस, आप लोगों को लगता होगा लीजा ऐसा कर रही है इतना कुछ उसके साथ करके, इसके साथ अच्छे से, क्या लीजा को आयरा पसंद है? नो 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 गाइस, इट्स बिजनेस। आप समझ ही सकते हो, बिजनेस के लिए सबको सब कुछ करना पड़ता है। जो बड़े बड़े होते हैं उन लोगों का ये तो रहता ही है, आपको ये पता ही होगा। देखिए, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में दोनों में बहुत फर्क रहता है। कभी कभी जो टीवी में दिखाते हैं हम उसको सच मानते हैं, कभी कभी लगता है नहीं वो सच नहीं होता है। एक्चुअली कभी कभी वो सच होता ही है, क्योंकि अमीर इंसान के घर यही होता है। और यहाँ पे लीजा बहुत अच्छे से प्यार से डिनर कर रही थी और आयरा के साथ बात कर रही थी, और वहाँ पे एनी रोई जा रही थी। डिनर कंप्लीट होने के बाद लीजा जाती है घर पे। जैसे घर जाती है देखती है वहाँ पे एनी सो गई थी। लीजा कुछ नहीं बैठती, अपने कपड़े चेंज करके आती है। अचानक से लीजा की नजर एनी पे जाती है और देखती है उसके फोरहेड के वहाँ पे बहुत सा स्वेलिंग हो गई थी। लीजा तुरंत आती है, उसको देखती है। एनी सोई हुई थी, बोलती है स्वेलिंग, अच्छा। तभी लीजा को सब याद आता है कि उसने क्या क्या किया था क्या नहीं। लीजा सोचती है, हम सो स्टूपिड यार, मैंने ये कर दिया। लीजा जाती है और नीचे जाके बार सेक्शन से ड्रिंक उठा के लाती है और ड्रिंक करने लगती है और स्मोक करती है और सोचती है मैंने बहुत गलत कर दिया एनी के साथ। शिट, मुझे गुस्से में ये नहीं करना चाह रही है। मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। यहाँ पे एनी ने फिर सोचती है एनी ने जो किया था वो गलत भी तो था, लेकिन फिर क्या मैं, मेरी बीबी है यार, आई नो मुझे उसका हक नहीं दे पाऊंगी वो, लेकिन कम से कम उसके साथ ऐसा तो ना। मन ही मन बहुत गिल्टी फील करती है। वो ड्रिंक करके सो जाती है, लेकिन आज लीजा को नींद नहीं आ रही थी। सो तो जा रही थी लेकिन बार बार उठ रही थी और एनी की तरफ देख रही थी। ऐसा करते करते 7 बज जाते हैं। एनी उठ जाती है। तभी लीजा भी अचानक उठ जाती है और एनी के पास आती है। एनी के पास आके बैठ के बोलती है, गुड मॉर्निंग। एनी कुछ नहीं बोलती, एकदम चुप। लीजा उसके करीब आके उसकी गाल को अपने एक हाथ से ऐसे पकड़ के, जैसे हाथ रखते हैं ना, एक हाथ से रख के, एनी आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं चला था, मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं कुछ भी कर देती हूँ। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाया करो ना, मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर हूँ, बट इतना भी नहीं। मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ करना,
मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो, तुम्हें लगे, तुम बुरा फील करो, मेरा ये इतना भी मतलब नहीं था एनी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी एनी कुछ नहीं बोलती, मुंह दूसरी तरफ घुमा के, मुझे वॉशरूम जाना है, अब हटिए। एनी यही बोल के निकल जाती है वॉशरूम की तरफ। लीजा शॉक। लीजा सोचती है मैंने सॉरी बोला, उसने कुछ नहीं बोला, मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया क्या। तभी एनी बाहर आती है, रेडी होके, फ्रेश होके, नहा के। लीजा वहां पे बैठी हुई थी काउच पे, सोच रही थी और स्मोकिंग कर रही थी। जैसे वो एनी को देखती है स्मोकिंग रख के, एनी के पास आके बोलती है अपना दोनों कान पकड़ के, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ सच में। तब एनी जोर से बोलते हुए, क्या नहीं होगा लीजा, क्या? अगर आप हमें प्यार नहीं करते हो कि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी शादी भी फोर्सफुली हुई थी मेरी मर्जी के खिलाफ, काश आपकी भी शादी ऐसी हुई होगी फोर्सफुली आपके खिलाफ। लेकिन इसका मतलब ये, शादी के बाद भी आप किसी और के साथ ये मैं देख के कैसे ये कर सकती हूँ। हाँ मैं वहां पे विदाउट नॉक की आ गई तो क्या, बीवी हूँ मैं आपकी, आ गई तो, और आ गई। उस आपको उस लड़की की परी थी, मेरी नहीं। आप मुझे प्यार नहीं करते ना, मुझे हिस्सा दे सकते हो अपने पत्नी का, तो क्यों शादी किया मुझसे, क्यों क्यों? इससे अच्छा तो आप ना ही बोल देते, मेरी लाइफ तो बर्बाद नहीं होगी। आज तक कभी आपने मुझसे सही से बात की, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, कभी पूछा आपने कुछ? आपको कुछ पता है मेरे बारे में? कौन सा कलर पसंद है मुझे, कौन सा, क्या आपने मुझे टाइम दिया कभी? कभी मेरे साथ हंसे, कभी मुझे डिनर ले गए, कभी मेरे साथ रोए, कभी मुझे कुछ पूछे मैं कैसी हूँ? आपको बस अपना बिजनेस ही, अगर ऐसा ही था क्यों किया? ठीक है, अगर ऐसा ही है, मैं आपको डिवोर्स देना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी आजकल की जनरेशन से हूँ, मैं ये सब नहीं चाहती। अगर आप मुझे प्यार नहीं करते चलेगा, मुझे कोई बात नहीं। आप मुझे रखना नहीं चाहते, ओके, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आज ही जा रही हूँ मेरे घर, और आपको डिवोर्स का पेपर मिल जाएगा, डोंट वरी। और हाँ, मैं घर वाले को बोलूंगी ये सब आपकी हरकतें नहीं, मैं मेरे वजह से ले रही हूँ, ठीक है? तभी लीजा एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है क्या हो गया, ये क्या बोल दिया एनी ने। लीजा समझ ही नहीं पाती कुछ, एकदम फ्रीज होके वहीं पे खड़ी रहती है। एनी गुस्से में नीचे निकल जाती है। लीजा को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ नहीं आता है, एकदम फ्रीज। एनी नीचे जाके बोलती है दादाजी को, दादाजी मैं अपने घर जा रही हूँ थोड़ा, मेरे मम्मी और दादी से मिलना है। दादाजी बोलते हैं यस बेटा वाई नॉट, जाओ ब्रेकफास्ट करके जाना। एनी नहीं दादाजी, मैंने मम्मी और दादी को बोल दिया है, मैं वहाँ पे ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी, ठीक है? ऐसा बोल के एनी निकल जाती है। और यहाँ पे लीजा तुरंत फ्रेश होके रेडी वेडी होके वो भी निकल जाती है। और वो रास्ते में जून को कॉल करती है, बोलती है जून, जून हेलो, जून तू फ्री है तो मेरे ऑफिस आ जा, आज मुझे तुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब जून बोलती है ओके व्हाई नॉट, मैं आती हूँ। यहाँ पे एनी को दिखाया जाता है। एनी अपने घर पहुंच के अपने माँ के पास जाके तुरंत हक करके एकदम 1 मिनट तक ऐसे ही थी, आंखों में पानी था बट वो निकल नहीं रहा था। एनी की माँ बोलती है क्या हुआ बेटा, तू अचानक सुबह सुबह, सब ठीक तो है? एनी हाँ माँ। एनी पूछती है माँ दादी कहाँ है? उसकी माँ दादी सोई हुई है। एनी दादी सोई हुई है, दादी तो उठ जाती है, सोई हुई क्यों है दादी, क्या हुआ दादी, ठीक है ना? तभी एनी के माँ एनी का हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले जाती है और बोलती है मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है जरूरी। तभी एनी हाँ माँ बोलिए क्या बात करनी है। तभी उसकी माँ बोलती है तेरी दादी। हाँ माँ क्या हुआ दादी को? एक्चुअली तेरी दादी को बहुत टाइम से पेन हो रहा था,
चेस्ट के वहाँ पे तो कुछ कुछ महसूस हो रहा था। तो मैं डॉक्टर दिखाई थी परसों। डॉक्टर कुछ रिपोर्ट करने बोले थे, तो रिपोर्ट तो करवाई हो, लेकिन रिपोर्ट में क्या आया पता है? उसकी माँ, यस माँ बोलिए। तभी उसकी माँ बोलती है, रुक मैं रिपोर्ट ला के देती हूँ, तू देख। सब रिपोर्ट ला के तभी एनी को देती है। एनी जैसे ही वो रिपोर्ट पढ़ती है, वो शॉक्ड, माँ। तभी उसकी माँ, यस। तभी एनी, माँ कैसे, क्यों? तभी, ये कैसे क्यों, मैं कैसे बोलूँ? पता नहीं, तुझे तो पता ही हो ही जाता है। यस गाइस, एनी की दादी को हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, वो भी सेकंड स्टेज। जैसे एनी रिपोर्ट पढ़ती है, उसको तो मिस क्या बोले, वो तो आई थी अपना दुख दर्द बताने कि उसको लीजा से डिवोर्स चाहिए, लेकिन वो एकदम खुद ही शॉक में आ गई ये सब सुन के। एनी बहुत रोने लगी, अपनी माँ को पकड़ के बहुत रो रही थी, बहुत। उसकी माँ भी बहुत रो रही थी। तभी एनी बोलती है, माँ कुछ डॉक्टर दिखाए क्या? बोले। उसकी माँ बोले, हाँ डॉक्टर तो दिखा रहे हैं, लेकिन शायद गवर्नमेंट में जाएंगे बेटा, प्राइवेट में तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, तुम्हें पता है, अभी गवर्नमेंट में ही जाना पड़ेगा। तो एनी, हाँ माँ आप दिखाओ, और जो भी पैसा लगे कुछ हम। तभी उसकी माँ, बेटा तू कहाँ से इंतजाम करेगी, ना तू जॉब कर रही है, कुछ नहीं। तू बोली भी थी जाने के बाद जॉब करेगी, लेकिन तू तो कुछ किया ही नहीं। उसकी माँ ऐसे बोलते हुए एनी को, और एनी, हाँ माँ एक्चुअली मैं बात ही नहीं कर पाई, मैं अपने फैमिली में इतनी उलझी हुई रही माँ, आपको क्या बताऊँ मैं सब। एनी बहुत रो रही थी, शॉक्ड हो गई थी। और बोलती है, दादी इससे मिल पाऊंगी माँ? तभी उसकी माँ, हाँ अभी तो सोई हुई है, उठ जाए फिर मिल लेना, तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता करती हूँ, तू खा ले। तो नहीं माँ अब रहने दो। नहीं बेटा तू रह, मैं आती हूँ, तो इधर ही बैठ। तभी एनी को कुछ समझ नहीं आता, वो अपने दो दोस्तों को कॉल लगाती है, आयशा और ईशा। जैसे वो दोनों को फोन लगाती बोलती है कि प्लीज तुम लोग आज फ्री हो तो मुझसे आके मिलो, मैं मम्मी के घर हूँ। तो वो लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है ना, मिलते हैं, आते हैं हम लोग 1-2 घंटे में। ये बोल के एनी सोचने लगती है, मैं अब क्या करूँ, मैं बोलूँ कि नहीं। पहले वो दोनों आने देते हैं, उन दोनों से बात करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। अभी आते हैं लीजा के ऑफिस की तरफ। लीजा बिजी थी, वॉक कर रही थी, उतने में साक्षी आके, मैम जून मैम आई है। तभी लीजा ऐसे ऐसे उसको बुलाओ अंदर। तब जून अंदर आती है, बोलती है, क्या हुआ? आज साक्षी मुझे रोक दी गेट पे, बोलती नहीं मैं परमिशन लेके आती हूँ। और तेरे से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा मुझे? तभी लीजा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप बैठ पहले, मुझे तुझसे बात करनी है इम्पोर्टेंट। तो बोलते हाँ बोल ना क्या हुआ। तभी लीजा बोलती है, एक्चुअली कल कुछ हो गया था। क्या हो गया था? तो उस पूरी कल की डिटेल लेती है लीजा जून को, और बोलती है कि मॉर्निंग में फिर एनी ने ये बोला। जून एकदम शॉक, व्हाट यार, अभी दादाजी क्या बोलेंगे, और वो कहाँ है एनी? तब जून, एनी तो मॉर्निंग में निकल गई उसके घर। तभी जून बोलते हुए, व्हाट, मुझे पता था तेरा ये गुस्सा एक दिन ना तेरी भी फैमिली बर्बाद कर देगी, सब कुछ। तुझे पता है ना, तेरी मॉम डैडी है और तेरे दादाजी ये सब नहीं चाहते, और तू वही कर रही है। क्यों लीजा, क्यों? लीजा, अरे नहीं मेरा इंस्टेंट वो नहीं था, तुझे पता है आई एम शॉर्ट टेम्पर, मुझे गुस्सा आता है तो क्या हो जाता है। तो गुस्से को ना कंट्रोल कर। जून बोलते हुए लीजा को, तेरे गुस्से की वजह से ना अभी क्या हो जाता है। अभी तू एक काम कर, अभी के अभी ये सब छोड़, चल जल्दी एनी के घर। तभी लीजा, क्या नहीं के घर? अरे उससे बोलने से पहले उसको मना, उसको लेके आ। अगर उसने बोल दिया घर पे यार ये सब कुछ हो गया, फिर क्या होगा तुझे पता है ना। फिर लीजा, मैं कैसे मनाऊं, कैसे उसको फेस अप करूं, मैंने बहुत गलती किया है। आई नो तूने गलती किया है, बट यू नो मेरे से ज्यादा अच्छा तुझे कोई नहीं जानता। तू प्यार करने के लिए भी कम नहीं है, और गुस्सा करने के लिए भी। तो गुस्सा करती है उससे जिससे ज्यादा प्यार करती है। तूने पता है ना कॉलेज टाइम पे कितना गुस्सा किया था मुझ पे, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया था।
बट तुझे पता है ना तू कितना प्यार करती है। मुझे एक खरोच भी आ जाए ना, सबसे पहले तू आके खड़ी होगी मेरे साथ। तू ऐसा ही है, तू इसके ऊपर गुस्सा करती है, बस तुझे उससे प्यार भी है। तब लीजा बोलते नहीं ऐसा नहीं। तभी जो चुप, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अभी जैसा मैं बोलती हूँ ऐसा कर, चल तू मेरे साथ। तब जून लीजा का हाथ पकड़ के ले जाती है और दोनों गाड़ी में बैठते हैं एनी के घर जाते हुए। जून तभी लीजा को बोलती है, सुन, हम मैंने एक जगह बुक करा दी है तेरी, एवरी डे 1 आवर्स के लिए, चाहे मॉर्निंग हो इवनिंग हो, तू जाना। वहाँ पे मेडिटेशन होता है, कैसे गुस्से को कंट्रोल में लाते हैं और प्यार कैसे करते हैं, प्यार एक एहसास सिखाया जाता है। तभी लीजा जून को बोलते हुए, अरे मेरे से ये सब नहीं होगा यार। तभी जून, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो बोली हूँ वो करना है, मैं तेरी भलाई की ही कर रही हूँ, सुन तुझे करना ही है। तभी लीजा हाँ में सर हिला देती है। यहाँ पे दिखाया जाता है एनी का घर। एनी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही थी, थोड़ा टाइम बाद उसकी दादी बाहर आती है। एनी तुरंत जाके भाग के उसकी दादी को हक करती है, दादी दादी, एकदम स्माइल के साथ। उसकी दादी आ रही है, माय प्रिंसेस आ गया घर बेटा, तू आ सकती थी, इतने दिनों से क्यों नहीं आई। वो दादी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको पता ही है ना लीजा, वो आने ही नहीं देती, इतना प्यार करती है मुझे, इतना प्यार करती है, बोलती है कहीं मत जाओ। तभी उसकी दादी अरे बेटा कुछ नहीं, आप बैठ, अच्छा दादी आप आओ बैठो ब्रेकफास्ट करो। तभी ब्रेकफास्ट करते हैं, हंसी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं ये तीनों, एनी की मम्मी, एनी की दादी और एनी। उतने में आयशा और ईशा आ जाते हैं, एनी के फ्रेंड। जैसे ही उसके दादी देखते हैं तो बोलते हैं, अरे तुम दोनों, अच्छा आज लगता है ग्रुप बैंग होगा। तभी एनी हंसती है, हाँ दादी क्यों नहीं, इतना टाइम बाद जो मिले, इन दोनों के साथ मस्ती करना तो बनता ही है। एनी मन में तो बहुत सैड थी, बहुत, लेकिन ऊपर ऊपर से वो दिखाना नहीं चाहती थी, मस्ती मजाक सब कर रही थी। ये चीज उसकी माँ समझ गई थी। सबका ब्रेकफास्ट खत्म होता है, फिर एनी बोलती है, दादी अब टाइम पे मेडिसिन लेना, ठीक है, और अब कुछ करना। तभी उसकी दादी, हाँ बेटा ये उम्र हो चुकी है, अभी तो जाना ही है, चाहे आज जाए कल जाए, मेडिसिन ले ना ले कुछ भी। तभी एनी, चुप दादी आपको कुछ नहीं होगा, अभी तो आप बहुत जवान हो, यंग हो, अभी तो आपको 100 साल और जीने हैं। तभी सब हंस पड़ते हैं। तभी आयशा, ईशा और एनी अपने रूम में जाते हैं। जैसे ही रूम में जाते हैं, एनी उन दोनों को हक करके एकदम रोने जैसी शक्ल हो जाती है, बहुत टाइट हक था वो, बहुत। आयशा समझ जाती है कुछ तो हुआ है एनी के साथ। आयशा तुरंत, हे एनी, ऑल ओके, कुछ हुआ है क्या, शेयर कर सकती है तो। एनी एकदम मायूस सा चेहरा लेके, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। तभी ईशा, यस डूड, बता, क्या बताना। जैसे ही एनी सारी स्टोरी बताती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अपने दो दोस्त को, उसके दो दोस्त मानो तो शॉक। ईशा, आयशा, व्हाट, तू एक राक्षस के घर में रह रही थी। ईशा बोल पड़ती है, आयशा उसको स्टॉप। ईशा, आयशा एनी को बोलते हुए, तेरे साथ इतना गलत हुआ एनी, तूने एक बार भी हम दोनों को काबिल नहीं समझा बताए, उस दिन भी नहीं, तू बता सकती थी, हम लोग को सोल्यूशन निकालते हैं। अब एनी बोलती है, अभी मैं क्या बताऊँ, अभी मैं घर पे ये सब बताऊँ कि दादी क्या ये हाल है, ये मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ आयशा, और मुझे उधर रहना भी नहीं है। तभी आयशा बोलती, चुप, शांत हो, सुन मेरी बात, हम लोग एक प्लान बनाते हैं, देख अभी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वहाँ पे ये बोल के तो यहाँ पे ही रह सकती है, वहाँ पे रहने की जरूरत नहीं, जैसे दादी का सर कुछ हो जाता है फिर बोल देना, और तब तक के लिए वहाँ पे बोल देना कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है। तब एनी बोलती है, वो लोग समझेंगे इतना दिन यहाँ पे। तभी
ईशा बोलते हुए, समझेंगे नहीं तो क्यों नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो आप बता देंगे उनकी पोती क्या क्या किए तेरे साथ ये वो। तो आयशा ईशा को चुप करता, तू चुप हो जा, हर चीज ना गुस्से से हैंडल नहीं होता है, लड़ाई झगड़े से नहीं, प्यार से भी होता है। अनी तू मेरी बात मान, मैंने जो जो बोला है वैसे कर, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, उस घर पे अभी तुझे जाना नहीं है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, समझी? मैं जैसे बताई हूँ वैसे करना, आगे सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, आगे से रोना धोना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तू पढ़ी लिखी आजकल के जमाने की है, पहले के जमाने की नहीं, जो सब कुछ सहन करे। हाँ, कुछ सहन नहीं करना है, बट ये जो सिचुएशन है अभी तू घर पे मत बता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। नहीं, हाँ आयशा तू सही बोल रही है, मुझे यही करना पड़ेगा, यही करके देखते हैं क्या होता है। और मुझे तो इस घर पे जाना तो है नहीं, बट अभी दादी की वजह से मैं कुछ नहीं बता सकती, अभी मेरे को सब इनडायरेक्टली ये सब करना होगा, जो मैं करूँगी। तभी ईशा बोलते हैं, हाँ तुझे जो सही लगे वो कर, हम दोनों हमेशा तेरे साथ हैं। तीनों तीनों को हक करते हैं और ऐसे ही हक करके बैठे रहते हैं। यहाँ पे कार में लीजा और जून जून सब कुछ लीजा को समझा देती है, क्या बोलना है वहाँ जाके, क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सब कुछ। देखिए लीजा तो मैच्योर है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब मामले में लीजा को कुछ पता नहीं है और जून को बहुत आइडिया है, इसलिए जून सब कुछ लीजा को बता रही थी, ऐसे करना है ऐसे नहीं। ऐसे ही उन लोगों की गाड़ी एनी के घर के सामने आके रुकती है। अभी गाइस ये पार्ट तो यही खत्म हो गया, अब आगे अगर जानना है तो देखना पड़ेगा मेरी लव स्टोरी ब्रोकन ऑफ लव। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, क्या क्या होगा क्या नहीं जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी पे ब्रोकन ऑफ लव, एक प्यार की दास्तां।